नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। हाजीपुर लोकसभा पर चर्चा ज़रूरी है क्योंकि हाजीपुर इस बार ये तय कर देगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, चिराग पासवान की तरफ है। हम चिराग पासवान पर ही चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हालांकि उनके सामने शिवचंद्र राम भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शिवचंद्र राम जिस पार्टी में है उस पार्टी में ये संभव ही नहीं है कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन चिराग पर ये चर्चा बिहार में अक्सर होती है। चिराग पर जो वीडियो हम करते हैं उसमें जो कमेंट आते हैं उसमें बड़ा तबका एक ऐसा है जो हमेशा ये कमेंट करता है नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अब समझिए हाजीपुर का हम गुणागणित क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों हाजीपुर पर फोकस है। देखिए, साल 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था फरवरी माह में, उसमें किंग मेकर बनकर रामविलास पासवान उभरे थे। उनको ऑफर भी था कि वो सीएम बन सकते हैं, 29 विधायक थे उनके पास, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी कि मुस्लिम प्रत्याशी कोई सीएम बने तो वो समर्थन करेंगे। और इस कारण बिहार में हांग असेंबली हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा और फिर अक्टूबर माह में चुनाव हुआ जिसमें रामविलास पासवान का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब एक मौका रामविलास पासवान को बिहार ने दिया था, समय ने दिया था, उनकी किस्मत ने दिया था, लेकिन रामविलास पासवान शायद नहीं समझ पाए, या हो सकता है कि कोई और भी कारण रहा हो। जो भी कारण हो, रामविलास पासवान तो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चिराग बार बार कहते हैं कि पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है, और कोई भी युवा है और युवा नेता चाहता है, तेजस्वी खुद कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें सीएम बनना है। चिराग हालांकि सार्वजनिक मंच से तो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मन में उनके भी जरूर रहता है कि बिहार का एक बार नेतृत्व वो जरूर करें, क्योंकि उनकी लड़ाई अगर आप गौर करिए बीते 3 सालों से, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री से है, कोई नेता से नहीं है। बिहार के सीएम गद्दी के लिए लड़ते हैं चिराग पासवान। चिराग युवा नेतृत्व करता है, काफ़ी कुशल वक्ता है और बड़ा एक्टिव है बिहार की राजनीति में। साथ ही साथ लगभग सभी नेताओं से उनके संबंध भी बड़े अच्छे हैं, और बीजेपी उन्हें कितना तवज्जो देती है इसका अंदाज़ा आप इसे लगा लीजिए कि पूरे देश में एनडीए गठबंधन में अगर सबसे अधिक प्रायोरिटी और तवज्जो किसी नेता को, किसी दल को मिला तो वो चिराग पासवान। चाचा को साइड कर दिया गया, चचेरे भाई प्रिंस पासवान को साइड कर दिया गया, लेकिन चिराग की हर एक शर्त पर बीजेपी खड़ी उतरी। चिराग ने जैसा चाहा, जब चाहा, सभी बातें बीजेपी मानी। नरेंद्र मोदी उन्हें अपना छोटा भाई तक कह चुके हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनके दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं। तो बीजेपी से उनके संबंध कैसे हैं, इसमें अब कोई संशय नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ऐसे में क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग को मौका मिला तो वो सीएम बनेंगे? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? अब हम आते हैं हाजीपुर पर कि हाजीपुर क्यों स्पेशल बना हुआ है, क्यों खास बना हुआ है। हाजीपुर वो संसदीय इलाका है जहां से 8 बार रामविलास पासवान सांसद बने हैं, कई बार मंत्री बने हैं, 10 बार उस सीट से लड़ चुके हैं, 2 बार हारे, 2009 में भी हारे रामविलास पासवान। लेकिन कहा जाता है कि हाजीपुर रामविलास का है और रामविलास हाजीपुर के रहे, और अब वो समीकरण चिराग पासवान के साथ भी बैठते हुए दिख रहा है। अगर चिराग हाजीपुर फतह करते हैं, जीत जाते हैं, जिसकी प्रबल संभावना भी है क्योंकि हाजीपुर की जनता भी चिराग को काफ़ी प्यार, काफ़ी दुलार देते रही है। अब हालांकि वोटिंग के दिन क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक तो यही देखकर लगता है समीकरण को। और जातीय समीकरण की हम बात इसलिए इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी जाति के जो वोटर हैं वो चिराग के साथ दिखते रहे हैं। अभी हाल में ही उनका नामांकन हुआ 2 दिन पहले, अप्रत्याशित भीड़ पूरा हाजीपुर रोड पर उतर चुका था उनके साथ। तो हाजीपुर सीट अगर चिराग फतह करते हैं, बड़े मार्जिन से फतह करते हैं, तो बीजेपी भी उनको प्रायोरिटी दे सकती है। अब देखिए क्यों देगी बीजेपी, ये समझना होगा। भाजपा के पास अगर आज के डेट में पूछा जाए कि सीएम फेस कौन है, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो शायद जो हमारे दर्शक हैं उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होगा। आपका अगर जहन में सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है तो ये आप भूल जाइए। सम्राट चौधरी कभी भी कतई वो सीएम मटेरियल तो नहीं है, ना सीएम फेस वो बन सकते हैं। चिराग पर दाव खेला जा सकता है, कारण है कि चिराग जिस जाति से आते हैं वो पासवान है, वो अनुसूचित जाति है, और अगर अनुसूचित जाति का कोई प्रत्याशी को बीजेपी प्रोजेक्ट करती है सीएम के लिए, तो एक तरफा जो पूरा अति पिछड़ा और दलित समाज है वो एक तरफा बीजेपी की तरफ मूव कर सकता है। राजपूत भूमिहार पर वो सहमति शायद नहीं बनेगी, लवकुश पर भी वो सहमति शायद नहीं बन पाएगी, लेकिन वो सहमति पासवान पर बन सकता है। दूसरा कारण, जैसा मैंने वीडियो के बीच में बताया कि एक बेहद कुशल नेतृत्वकर्ता, एक बेहद कुशल वक्ता, एक्टिव पॉलिटिशियन, जनता से जुड़े हुए नेता, ज़मीन के नेता चिराग पासवान है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए यह दाव
सही भी जा सकता है। बीजेपी हो सकता है कि मन ही मन इस रणनीति में हो कि एक ऐसा पासा चला जाए कि तेजस्वी यादव फेल कर जाए, तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़े, और तेजस्वी के सामने जब तक कोई युवा नहीं उतरेगा, कोई युवा जो उनको टक्कर दे सके, कोई युवा जो उनसे अच्छा बोल सके, कोई युवा जो उनसे अधिक जनता से कनेक्टेड हो, तब तक शायद बीजेपी का दाल बिहार में विधानसभा चुनाव में नहीं गल सकेगा। हो सकता है कि बीजेपी ये शर्त रखे कि चिराग को बीजेपी ज्वाइन करना हो, पार्टी का विलय कराना हो सकता है, ये भी एक संभावना है जिसकी चर्चा हमेशा होती है। लेकिन अंतोगत्वा अगर हाजीपुर में बड़े मार्जिन से चिराग फतह करते हैं और 5 संसदीय सीट निकाल लेते हैं, चाहे खगड़िया हो, समस्तीपुर हो, वैशाली हो, हाजीपुर हो, तो सभी सीटें उनको मिली हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि चिराग कैन बी प्रोजेक्टेड एज अ फ्यूचर सीएम बाय भारतीय जनता पार्टी। ये संभावित है, ये हो सकता है, और इसीलिए हम हाजीपुर पर केंद्रित हैं चर्चा को लेकर कि हाजीपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर चिराग वहां से हार गए, देखिए ये भी एक चांसेस है, संभावना है, राजनीति है, बड़ा उलटफेर होते रहता है। अगर चिराग हाजीपुर हार जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आप ये मानकर चलिए कि चिराग का शायद राजनीतिक ग्राफ और करियर पर ही सवाल उठ जाएगा। क्योंकि मैंने कई वीडियो में इस वाक्य को दोहराया है कि हाजीपुर की लड़ाई चिराग की आइडेंटिटी की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके पूरे राजनीतिक धरा की लड़ाई है, रामविलास पासवान के क्रेडिबिलिटी की लड़ाई है। देखिए हाजीपुर का जो परिणाम होगा वो शायद बिहार के भविष्य का जो राजनीति है उसका दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। आपका क्या कहना है? क्या चिराग पासवान को हाजीपुर के बाद बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है या बीजेपी फिर कोई अपना ही चेहरा लाएगी? हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।